अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि अगर आप देखें तो मेरे पास एक ये सोल्डरिंग आयरन पड़ा है। इसका मॉडल है ये दोस्तों आयक्सन कंपनी का है T420D यानी कि T420D। तो इसका मैं आपको रिव्यू देता हूँ कि मैं आपको रिव्यू देने से पहले ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं तकरीबन इसको 6 माह से यूज़ कर रहा हूँ रेगुलर, यानी कि कभी कभी मैं रोज़ाना एवरी टाइम अपनी शॉप के ऊपर इसको ही यूज़ कर रहा हूँ और किसी तरह का सोल्डरिंग आयरन में यूज़ नहीं कर रहा। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो है बहुत तरह के सोल्डरिंग आयरन यूज़ किए, उनमें से मैं आपको यहाँ पड़े होंगे मैं आपको दिखाता हूँ। पहले दोस्तों मैं इस तरह के जो है यूज़ करता था, ये जो कह लें कि देसी टाइप सोल्डरिंग आयरन। उसके बाद फिर मैं जो है इनके ऊपर जो है शिफ्ट हो गई, ये जो डिजिटल है यहाँ पर टेम्परेचर आता है, उससे जो है मैं इनके ऊपर जो है शिफ्ट हुआ आयक्सन जो है T420D के ऊपर। तो दोस्तों ये जो सोल्डरिंग आयरन है मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं जो इसको दूसरे सोल्डरिंग आयरन से मुमताज़ बनाती हैं। पहला सबसे इशू मोस्ट कॉमन जो लोग सोल्डरिंग करते हैं मैकेनिक हजरात हैं, उनको तो इस बात का पता है कि ये जो हमारे पास इस तरह के सोल्डरिंग आयरन हैं या इस तरह के, इनके साथ सबसे ज़्यादा इशू पता क्या आता है, इनके आगे जो बिट हैं ये काली हो जाती हैं जी। ये जब पड़े होते हैं ड्राई हों और उसके बाद ये हॉट रहते हैं बहुत अरसा, तो उसके बाद ये जो बिट है ना पक जाती है, उसके बाद ये सोल्डर छोड़ देते हैं। अब सोल्डरिंग करने वाले तमाम दोस्तों का सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि बिट काली और सोल्डर को छोड़ देती है। लेकिन दोस्तों T420D में इस तरह का इशू नहीं है। अब क्वेश्चन बनता है कि इस तरह का इशू क्यों नहीं है, जबकि हीट तो ये भी होता है। उसकी वजह दोस्तों ये है कि ये अननेसेसरी हीट अप नहीं होता, ये तब ही हीट होता है जब इसको ज़रूरत हो। यार मेरी शॉप के ऊपर दोस्तों मेरे पास पावर सप्लाई है, हॉट एयर गन है और मुख्तलिफ़ तरह के जो हैं ना मशीन जो पड़ी, उनमें से अक्सर का यही खूबी है कि वो यार जब रखें तो वो बंद हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास जो हॉट एयर गन है उसका मैं हैंडल जब रखता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाती है, मुझे उसका कोई बटन दबाने की उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही पावर सप्लाई जो मैं यूज़ कर रहा हूँ तब वो ठीक है, अदरवाइज़ मैं उसके सामने बटन है वहाँ से उसको बंद कर देता हूँ, वहाँ जब मैंने यूज़ करनी फ़ौरन ऑन कर लेता हूँ। लेकिन पावर सप्लाई का दोस्तों ये है कि जब हम बटन दबा दे ऑन कर ली तो फ़ौरन यूज़ कर ले, उसने कौन सा हीट अप होना है कि जी 1 मिनट हमारा ज़ाया होगा अब हीट को तो फ़ौरन नहीं। अब सोल्डरिंग आयरन का दोस्तों प्रॉब्लम ये होता है कि इसको हीट होने के लिए एक टाइम चाहिए होता है, इसलिए हम मजबूरी के तौर पर अपने सोल्डरिंग आयरन को ऑल द टाइम्स उसको ऑन रखते हैं। तो उसके बाद जब ऑल द टाइम उनको ऑन रखते हैं उनकी बिट काली ख़राब और गंदी हो जाती है, जिसकी वजह से ड्राई जो है पकने की वजह से हीट अप होने की वजह से बिट ख़राब हो जाती है। लेकिन T420D है, अब देखो यहाँ पर 15 सेंटीग्रेड जो ये मेरे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। अब ये वाला मैं उठाता हूँ तो 1 मिनट पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने चैनल सेट किए हुए हैं, मैंने इसको 3 चैनल सेट किए हुए हैं, 1 2 और 3। पहला जो है ना जब बहुत बारीक जैसे मोबाइल फ़ोन का स्मार्टफोन का माइक होता है उसको जो अगर मैंने टांका लगाने बहुत बारीक है तो फिर मैं 280 यूज़ करता हूँ। अगर उससे ज़्यादा हीट चाहिए तो 350 यूज़ करता हूँ। अगर फुल हीट चाहिए कि बहुत बड़ा पॉइंट है तो फिर मैं 450 करता हूँ। अब मुझे यहाँ से यूँ दबाकर आगे पीछे जाना, मैं जस्ट यूँ बटन दबाता हूँ, यूँ दबा लेता हूँ, यूँ दबा लेता हूँ, यूँ दबा लेता हूँ। अब देखिए मैंने 450 सेट कर दिया ना, तो अब यहाँ से मैंने सोल्डरिंग आयरन उठाया तो ये देखिए आपके पास सीधा लाने से पहले ही वो 400 450 पर पहुँच गया। जो ही मैं रखूँगा तो फ़ौरन से वो कूल होना शुरू हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा यार इतनी मज़े के फ़ीचर है दोस्तों, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये फ़ीचर इतना प्यारा। मैं तो समझता था यार सोल्डरिंग आयरन हॉट हो गया बस हॉट रहने दो बस, ठीक है जी, उसकी क्या ज़रूरत है आपको जी, कूल डाउन हो रहा है ये वो। अब इसके अंदर ये क्वालिटी जब आप यूज़ करोगे तब आपको पता चलेगा कि यार बहुत अच्छी क्वालिटी है। सबसे बड़ा फ़ायदा यार पावर बचती है आपकी, बिजली आप 4 घंटे शॉप के ऊपर 5 6 7 8 घंटे बैठते हो तो 8 घंटे टका टक 80 वाट चल रहा
सोल्डरिंग आयरन। नो यार, ये पावर का जो है, पावर सेविंग का ज़माना है, इंसान के वसाइल बहुत महदूद हैं। बस उठाया यहाँ से, देखिए ये इतना बड़ा पॉइंट है, इसको मैंने टच किया तो ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए नज़र आ रहा है ना, सारा सोल्डर पिघल गया ना। हालांकि ये जो लोग रेगुलर रिपेयरिंग करते हैं उनको पता है कि ये बड़ा पॉइंट है, क्योंकि इसकी हीट जो है वो बहुत ज़्यादा साइडों को मुंतशिर हो जाती है, हीट अब्जॉर्ब हो जाती है कॉपर में। अच्छा जी, सबसे बड़े शॉप के ऊपर बैठा हुआ, नो टेंशन, बिल्कुल आप अपना मोबाइल फ़ोन के अंदर फॉल्ट ट्रेस कर रहे हैं, पूरी तसल्ली से करें, ये नहीं कि बार बार बंद करना है। अच्छा जी, बंद कर दिया सोल्डरिंग आयरन। अब ज़रूरत है यार ऑन करो यार, 2 मिनट ठहरो तो सही है, टांका लग जाए। जब हम शॉप के ऊपर हो तो हमारा एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, यानी कि मज़ा आएगा यार। अब मेरा साथ है, मैं ये बताऊँ कि मैं रेगुलर सोल्डरिंग आयरन यूज़ कर ही नहीं सकता। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि मैं तकरीबन 90% जो है ये छोटे वाला सोल्डरिंग आयरन जो है इसको ही यूज़ करता हूँ। इसको, ये जो बड़ा वाला है इसको मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसकी हीट थोड़ी सी कह लें कि ज़्यादा होती है, और इसके अलावा ये हीट अप होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करने में उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ जितना ये जो है T210 बिट वाला है, इसके साथ मैं जितना कंफर्टेबल हूँ। उसके बाद दोस्तों इसकी अहम मैंने खूबी देखी है कि इसकी तारें जो अभी आप जैसा कि देखें ना, सर्दी का सीज़न चल रहा है, सोल्डरिंग आयरन की तारें बहुत हार्ड हो जाती हैं, लेकिन इसकी तार अभी भी चूँकि हाई क्वालिटी है ना ये, तो बहुत लचक है इसमें, बारीक सी तार है, बड़ी लचक है इसमें, तो ये भी इसकी अच्छी बात है। इसके अलावा मैं एक और दोस्तों इसका फ़ीचर है, जो लोग अरसा दराज से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करते हैं ना उनको पता है, अब मैं उनके साथ शेयर करता हूँ तो शायद वो भी समझ जाएँ कि मैं असल में क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सोल्डरिंग आयरन है, मैंने इसको हीट किया है, ठीक है ना जी, मैंने इसको किया हीट। अब हीट है तो अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो बास का ये होता है कि ये जो कॉपर होता है ये सारी की सारी ये जो बिट है इसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से बिट का टेम्परेचर लो हो जाता है। उसकी वजह से सोल्डर जो है यहाँ से वो पिघलता नहीं, यानी कि हीट जो है वो नीचे एब्जॉर्ब कर ली जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों इसका ये जो है ना T420D, इसकी सबसे एक अच्छी सी खूबी है कि ये यार क्या मैं आपको बताऊं, इतना अच्छा इसके अंदर ज़बरदस्त फ़ीचर है कि अगर हीट ट्रांसफ़र हो जाती है तो अर्जेंट वो अपना टेम्परेचर पूरा कर लेता है। अब मैं आपको इसका तजर्बा करके यूँ दिखाता हूँ कि 350 पर सेट है ना, तो ये देखिए यहाँ पर सोल्डर तो मैंने पिघला लिया, इससे 350 ही है, ठीक है। अब मैं जो ही यहाँ पर टच करता हूँ तो ये देखिए वो पीछे से टेम्परेचर डाउन हुआ था ना, वो ऐसे हुआ था क्योंकि यहाँ पर फिर देखिएगा अब तो नहीं हुआ, क्योंकि अब टेम्परेचर यहाँ पर हीट काफ़ी थी। पहली दफ़ा आपने देखा यहाँ से टेम्परेचर डाउन हुआ था। वो टेम्परेचर कैसे डाउन हुआ था, उसका मतलब ये था कि यार ये कोई मशीन झूठ नहीं बोल रही, आपको झूठा टेम्परेचर नहीं 350 शो कर, एग्जैक्टली रियल टाइम में वो 350 है। क्योंकि जो ही हीट यहाँ से नीचे ट्रांसफ़र हुई तो सोल्डरिंग आयरन ने भी छट से अपना टेम्परेचर डाउन कर दिया और पीछे से उसकी सप्लाई चल पड़ी, उसने दोबारा से टेम्परेचर पूरा कर दिया। अब मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ से मैंने इस सतह को कूल कर लिया है ना, तो इसको देखते हैं कि कितना ये रियल टाइम में टेम्परेचर बताता है। निकाला 350 हुआ। अब अगर झूठी हुई तो यहाँ से टेम्परेचर तो इसकी बिट का डाउन होना ही होना ना, देखिए ये देखिए, फिर देखिए यहाँ पर मैंने जो डाला था ना केमिकल, वो उसने चूँकि सतह को बहुत कूल कर दिया था। अब मैं इस IXN T420D पर मुकम्मल ट्रस्ट करता हूँ कि रियल टाइम टेम्परेचर जो है बताता है। अच्छा जी, अब जो बात बताने वाली रह गई है वो तो मैं इसकी बता रहा था कि रियल टाइम टेम्परेचर बिट के अंदर होता है, कोई झूठ फ्रॉड वाली नहीं होती उसमें बात। जैसे कि बहुत सारे में बस स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, एक्चुअली पता नहीं क्या टेम्परेचर है। ख़ास तौर पर ये जो सोल्डरिंग आयरन है बड़े झूठे हैं, रियल टाइम टेम्परेचर नहीं होता इनके अंदर, कुछ आगा पीछा होता है, लेकिन ये सच्चे होते हैं।
بات بتانے والی یہ تھی کہ یوں ہی میں نے اس کو ٹچ کیا نا تو اس نے ساری سطح نے ہیٹ جو ہے وہ اس کی بٹ کی جذب کر لی. اب پیچھے سے سپلائی نے بھی ٹھس ٹمپریچر کو جھٹ سے ریئل ٹائم میں پورا کر دیا. تو جب ریئل ٹائم میں پورا کر دیا تو اس لیے بڑے سے بڑا ٹانکا لگانے میں بھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں کہ یار یہ سطح ساری ہیٹ ٹرانسفر کر. موٹا ٹانکا نہیں لگے گا، بریک لگے گا. اکثر ہمارے پاس جو پرابلم ہوتا ہے یار چھوٹا ٹانکا لگ جائے گا، بڑا نہیں لگنا. اس سے بڑا بھی لگ جائے گا، چھوٹا بھی لگ جائے گا، کیونکہ ٹمپریچر پیچھے سے سپلائی جو ہے وہ اپنا بڑھا لیتی ہے. اس کے علاوہ دوستوں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک چیز اور ہے کہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی تھی. بعض کا نا ہم ایسے انجانے میں بھولے میں ایک دفعہ صفائی کر رہا تھا اپنی لیب کی، تو یوں مجھ سے نا یہ نیچے گر گیا یوں، اور یہ باہر جو ہے نکل گیا. اور اچھا میں انجان تھا، میں نے کہا بس یار ہو جاتا کدی کدی انج کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس نے جو ہے وہ نیچے سے بہت کچھ جلا دیا. چونکہ اب یہاں سے نکلنے کا مطلب ہے کہ ہیٹ، یہاں سے نکلنے کا مطلب ہے ہیٹ. جب تک آپ اس کو پیچھے سے یہاں سے بند نہیں کر دیتے، تو جب آپ نے یہاں سے اس کو آن کیا ہوا تو اب میرا ذہن بن گیا ہے کہ یار اس ہینڈل سے اٹھانے کا مطلب ہے ہیٹ اپ ہونا. تو اگر میں مطلب کہ نہیں بھی یوز کر رہا تب بھی مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس کو یہاں سے نا آگے پیچھے نہیں ہونے دینا. تو اس بات کا خاص خیال رکھیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ مطلب کہ اس چیز کو اگنور کریں. اس چیز کو بھی اپنے مائنڈ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ایک چیز اور میں نے نقصان جو ہے اس کا کر لیا تھا، وہ یہ تھا کہ یار اس کا جو یہ جو آگے سے بٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا، ویسے تو بہت پتلی ہے اور یہ ایس ہے، IS ہے، لیکن میں دوستو بتاؤں کہ اس کی بٹ اس سے بھی زیادہ باریک تھی. آگے سے ہوا مجھ سے یوں کہ ایک دن یہاں سے میرے ہاتھ سے یہ گر گیا نیچے، یہ پین جو تھا نا اس کا گر گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کی بٹ آگے سے جو ہے وہ ٹوٹ گیا. اب انتہائی باریک جو ہے کام کرنے کے لیے میں نے دوسری بٹ یوز کر لیتا ہوں، چونکہ وہ میں نے بچا کر رکھی ہے اب، لیکن یہ مجھ سے ٹوٹ گیا. اب گرنے سے بچائیے گا. تو اس کے بعد جب آپ نے رکھنا ہے نا تو ٹھشوں نہیں مارنا، ٹھیشوں مارو کے تھوڑا ایسے ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہاں سے لگے گا. انہیں کاڑے نہیں پڑنا، صبر نال، صبر دا پھل میٹھا 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 ہوتا ہے. اچھا جی، یہ چیزیں تھوڑی سی احتیاطی تدابیر میں آپ کو بتا رہا ہوں. باقی میں آپ کو 100% یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو IXN T420D ہے نا، اس پر لگایا گیا آپ کا پیسہ حرام نہیں ہونے والا. یہ تو بہت اچھی مشین ہے. I am really like it. میں نے اس سے اچھا سولڈرنگ آئرن یوز نہیں کیا. ہو سکتا ہے میں ہی نہ کیتا ہوئے اس تو چنگا، تو مجھے نہیں پتا، لیکن سیلوکم آئیدگرہ نے جو یوز کیا اس میں سب سے اچھا یہی ہے. تو بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اس کے بارے میں مزید معلومات کے لیے میں نے لنک بھی ڈالا ہوا ہے، وہاں سے بھی دیکھ لیجئے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.